कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं और जमीन पर उनका प्यार पनपता है। ऐसी ही है एक अनोखी जोड़ी जो ईश्वर ने बहुत दिल से बनाई। श्री ओपी जी और उनकी धर्मपत्नी रेणु जी की 11 दिसंबर 1982 को। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। हर एक का मिलना एक दूजे के लिए उतना आसान नहीं होता। इस जोड़े के मिलन की भी एक दास्तां है जो शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिला मुख्यालय देवरिया से, जहां बचपन से ही एक ही शहर में पले बड़े हुए और आया उम्र का वो पड़ाव जब ओपी जी और रेणु जी दोनों देवरिया के संत विनोबा डिग्री कॉलेज में वर्ष 1973 में ग्रेजुएशन करने पहुंचते हैं और ओपी जी की नजर रेणु जी पर पड़ती है और ओपी जी का अपना प्यार रेणु जी को अपने दिल की धड़कन मान बैठते हैं। चाहत तीव्र है लेकिन ओपी जी का इजहार करना मुश्किल रहा। वैसे इजहार का तरीका एवं सिलसिला कुछ यूं रहा कि रेणु जी का पीछा करना, शादी ब्याह पार्टियों में जहां भी रेणु जी को जाना हो वहां पहले से मौजूद रहना। रेणु जी गोरखपुर विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन करने गई। वैसे रेणु जी भी एहसास तो करती थी कि कोई उन्हें चाहता है, लेकिन संवादहीनता बनी रही दीवार। ओपी जी सहारा परिवार के मुख्य अभिभावक सहारा श्री जी के संपर्क में आए सन 1978 में और रेणु जी पीएचडी करने लगी। दोनों के बीच इजहार एवं इकरार की कशमकश चलती रही। अब आई वो घड़ी जब रेणु जी के पिता एवं माता जी ने रेणु जी की शादी के बारे में चर्चा करनी शुरू की। पहले से ओपी जी की चाहत का पता रेणु जी के माता पिता जी को था और पता किया, फिर रेणु जी से विचार किया कि एक ही शहर का जाना समझा परिवार है ओपी जी का, क्यों ना ये रिश्ता बन जाए। रेणु जी ने तब तक अपने दिल के उद्गार उजागर नहीं किए थे। 9 साल बाद इजहार का सिलसिला शुरू हुआ और रेणु जी के पिता श्री एस.सी. वर्मा जी और माता श्रीमती हेमलता जी ने मन बनाया और एच.सी. वर्मा जी ने ओपी जी के पिता श्री फुल्लन प्रसाद जी के पास प्रस्ताव रखा। ओपी जी के पिताजी ने इस निर्णय पर अपनी सहमति का जिम्मा सहारा श्री जी को यानी अपने बड़े बेटे की मान्यता के साथ अधिकृत कर दिया। सहारा श्री जी अपने छोटे भाई ओपी जी के रिश्ते की तलाश में थे। जब ओपी जी के इस रिश्ते की बात आई तो ओपी जी उस समय राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तीनों राज्यों का एरिया कंट्रोलर के रूप में सहारा परिवार का विकास देख रहे थे। सहारा श्री जी से ओपी जी की वार्ता हुई और ओपी जी ने अपनी चाहत का इजहार किया। दिल की बात जुबां पर आई और ओपी जी ने साहस कर रेणु जी को इजहार भरा पत्र भेजा और पहली बार प्यार के इजहार की मुलाकात गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में ओपी जी और रेणु जी की हुई। ओपी जी के घर में माता पिता, बहन गायत्री, पत्नी श्री ए के श्रीवास्तव और ओपी जी के अभिन्न मित्र भाई श्री डी के श्रीवास्तव जी सभी इन दो दिलों के मिलन को जमीन पर कराने में बहुत उत्साहित थे और 9 वर्षों बाद बंध गए दोनों शादी के बंधन में। विवाह का दिन था 11 दिसंबर 1982। क्या धूम थी शादी की। शहरवासियों में जश्न का माहौल था। सहारा श्री जी एवं श्रीमती स्वप्ना राय जी स्वयं बारात में सड़कों पर नाचते गाते भाई की बारात देवर के शादी में पहुंचे। देवरिया में चमचमाती रोशनी, जबरदस्त आतिशबाजी, ढोल नगाड़े, ढेर सारे बारातियों रिश्तेदारों के साथ वैदिक मंत्रों के तहत 2 सितारों का जमीन पर यह मिलन हुआ 11 दिसंबर 1982 की रात। इन सपनों की तस्वीरों से, इन यादों की जंजीरों से अपने
दिल को कैसे हम आजाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। शुरू हुआ जीवन का ये सिलसिला। रेणु जी की हर पसंद के ओपी जी आज भी इतने पारखी हैं कि वो उनके कहने से पहले ही उसे पूरा कर देते हैं। और यही सच्चा प्यार है कि आप जिसे चाहते हैं उसकी इच्छा पसंद कहने से पहले ही जानकर पूरा कर दें। इसका उदाहरण है कि रेणु जी को किताबों और पढ़ाई का शौक है, लेकिन ओपी जी हमेशा कतराते रहे। फिर भी ओपी जी ने रेणु जी को किताबें जो रेणु जी को पढ़ने का शौक है उपहार में देने में कभी पीछे नहीं है। इसी तरह बहकता रहा 2 वर्षों का सिलसिला और प्यार भरे गुलशन में दोनों के प्यार का पहला अंकुर फूटा 6 दिसंबर 1984 को। ईश्वर ने रेणु जी की झोली में एक खूबसूरत धवल सा बेटा दिया और उसका नामकरण हुआ रजत यानी सिल्वर। अपने नाम की तरह खूबसूरत और अगले सभी के दिलों की पसंद रजत अपने मासूम अंदाज से सभी के दिल को जीत लेते हैं। समय का चक्र चलता रहा और 1989 में ओपी जी और रेणु जी के जीवन में एक अमृत वर्षा हुई और एक बार फिर रेणु जी की झोली में एक अंकुर फूटा और आई 10 फरवरी 1989 को एक प्यारी सी मुस्कान वाली नन्ही अमृता यानी बुलबुल। दादा दादी के आंखों के प्यारे तारे प्यारी अमृता और रजत ने पूरा किया श्रीवास्तव परिवार को और खुशियों का सागर बना दिया। व्यस्तताओं के बावजूद ओपी जी परिवार के लिए हमेशा हर पल हाजिर रहे। एक मजेदार बात आज भी है कि ओपी जी ने भले ही खुद के लिए कुछ खरीदने में अपने लिए परहेज किया हो, लेकिन वो रेणु जी, रजत और अमृता के लिए खरीदारी करने में कभी पीछे नहीं रहे और उन्हें हमेशा याद रहा सबके कपड़ों और यहां तक के शूज का भी साइज। साथ ही पीसीएस पद जैसे प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी रेणु जी ने अपने परिवार में एक पहली बहू और मां की जिम्मेदारियों को पूरे उत्साह और लगन के साथ निभाया और अपने सास ससुर बड़ों की सेवा में अटूट निष्ठा रखती रही। 1996 में ओपी जी के पिता यानी रेणु जी के ससुर की तबीयत नासाज रहने लगी। ओपी जी कामकाज में बहुत व्यस्त रहने लगे क्योंकि ओपी जी के लिए सहारा परिवार एवं सहारा श्री जी की इच्छा प्राथमिकता बनी रही और परिवार की परिभाषा व्यापक हो गई। तब रेणु जी ने ओपी जी की व्यस्तता को समझते हुए समय की नजाकत को समझा और अपने प्रशासनिक पद की जिम्मेदारी को छोड़कर अपनी प्राथमिकता को तुरंत बदला और लग गई बाबूजी और माताजी की सेवा के साथ साथ बच्चों एवं परिवार की सेवा में। यही तो हमारी भारतीय संस्कृति में नारी का सम्मान और पहचान है। श्री ओपी जी एवं रेणु जी ने सदैव ही अपने दोनों बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान दिया और उससे भी बढ़कर उनको अच्छे संस्कार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज उसी की परिणति है कि रजत कार्डी यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से लॉ का कोर्स कर देश के सम्मानित सॉलिसिटर फर्म के एक सम्मानित पद एवं जिम्मेदारियों पर सुशोभित है और बिटिया अमृता देश के नामी मेडिकल कॉलेज की छात्रा है। श्री ओपी जी एवं रेणु जी ने अपना सुंदर जीवन जीते हुए देश के लाखों करोड़ों लोगों को अपनी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए लोगों को सुंदर जीवन जीने की राह दिखाई। ये लम्हे तो हैं बहुत हसीन, इन लम्हों पर कुछ लिखा नहीं। ये आबाद करेंगे या बर्बाद करेंगे, ये मौसम चल
करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। बरसों याद करेंगे, बरसों याद करेंगे। और आज हम सब मना रहे हैं ओपीजी और रेणु जी, दो सितारों के मिलन की 25वीं वर्षगांठ। हम सभी शुभचिंतकों एवं आपके चाहने वाले लोगों की ओर से आप दोनों को 25वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई।